पहले जो गुर्जरों की जो एक बटालियन समझो ये बनी थी गुर्जर पथिक या कुछ भी है उसमें, तो सबसे पहले गुर्जरों का ये योगदान है। आज़ादी की लड़ाई में किसी ने झंडा उठाया। उनके बारे में बताइए, आपके क्या लगते थे धन सिंह कोतवाल? दादाजी लगते थे, दादाजी। जी जी जी। तो आप कौन सी? बस धन सिंह कोतवाल जी का उस टाइम में बड़ा नाम हेक रहा, जो कोतवाल थे बहुत बड़ा नाम हेक रहा उनका, और कोतवाल की तब पोस्ट आ जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। देश की आज़ादी की बात करें तो 1947 से लेकर अब तक 75 से 76 वर्ष देश की आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन आज ऐसे शख्स के बारे में हम बात करें, यानी धन सिंह कोतवाल गुर्जर के बारे में। गुर्जर समाज लगातार उनको याद करता है और गुर्जर समाज बार बार कहता है कि वो हमारे समाज से थे। उसी के बारे में भी जानकारी लेंगे, क्योंकि तीसरी पीढ़ी से जो है उनकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ महात्मा आनंद स्वामी जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। आप पहले तो उनके बारे में बताइए, आपके क्या लगते थे धन सिंह कोतवाल? दादाजी लगते थे, दादाजी। जी जी जी। तो आप कौन सी पीढ़ी से हैं उनकी? तीसरी पीढ़ी से जी। तीसरी पीढ़ी। जी जी जी। तो आप ये बताइएगा कि आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था? जब धन सिंह कोतवाल जी हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले जेल में जितने भी बंदी हुए थे, जितने सबको निकाल दिया, एक रात में सबको बाहर निकाल दिया था। लगभग 157 कैदी थे उस टाइम के, उनको निकाल दिया। सबसे पहले उन्होंने यही काम करा, और जितना भी वहाँ आसपास उनका जो साधन थे सबको तोड़ भगाया उन्होंने। फिर अंग्रेज़ों ने क्या काम करा, पूरा गांव के अंदर तोबे लगा दी, चारों तरफ से सील कर दिया। फिर तो भाग गए थे निकल के, जो मरने वाले बेचारे मर गए गांव के बिल्कुल जस्ट सामने, और बागी लिख गया उसका गांव के लिए बागी बना दिया उन्होंने। आप ये बताइए, उनकी जो ये शुरुआत हुई थी किस तरीके से हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए? बस धन सिंह कोतवाल जी का उस टाइम में बड़ा नाम हेक रहा, जो कोतवाल थे बहुत बड़ा नाम हेक रहा उनका, और कोतवाल की तब पोस्ट आ जैसे समझो जैसे जज की, तो उनके दिमाग में आ गया हम कब तक इसी गुलामी की जंजीर में बंधते रहेंगे। और फिर गुर्जर कुछ जानते फिर क्या करता हो, ईमान जी आप भी समझदार हैं। हाँ, उन्होंने तो वो गुर्जर थे, गुर्जर समाज से थे, उनके बारे में बताइए। गुर्जर समाज आज भी उन्हें मानता है कि हाँ भाई? हाँ जी, गुर्जर समाज के लिए हमारे गांव के गेंदा सिंह जो है उनके लड़का एक बहुत बड़ी कर रहा वो कार्यक्रम, तस्वीर लगाना, उनकी खोज करके लाना, कहाँ कहाँ क्या क्या आइटम थे। कचहरी के गेट के सामने हम सभी ने धरना देके गुर्जर की धन सिंह कोतवाल जी की तस्वीर लगाई थी, मूर्ति जो उस टाइम का ये कार्यक्रम आज भी कर रहा वो लड़का, इस पर ही चर्चा हो रहा है। अच्छा, ये जो बागी का बोर्ड जो लगाया गया था उस समय आपके गांव के बाहर, बागी क्यों कहा करते थे उस समय? उसको इसलिए कर दिया कि धन सिंह कोतवाल ने सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ लड़ाई करी, और दुनिया में क्या जाटों के गांव में सब जगह 7 बिस्से का बिस्सा हो एक रहे, और गुजरों के सभी गाँवों में 5 बिस्से से बिस्सा, 2 बिस्से थे जब भी काट गए थे अंग्रेज जो थे, 2 बिस्से थे जब भी काट गए थे, लेकिन इनके 2 बिस्से कम कर दो। अच्छा, गांव के लोग आपको क्या बताते हैं उनके बारे में? जैसे आप तो उस समय नहीं थे, आपने तो नहीं देखे होंगे, तो गांव के लोग क्या क्या बताते हैं उनके बारे में? भाई परिवार था उनका, और भी परिवार है उनके। गेट पे जो निशान थे ना गोलियों के, जो बड़े बड़े गेट हेक रहे पहले, उन पर गोलियों के निशान अब तक रहे मेरे गाड़ी तक। फिर बच्चे आए मतलब मकान तोड़ के और बना लिया अपने तरीके से, नहीं यानी उनका तो हमने वो सैंपल रोक रखा था। अच्छा, जहाँ गेट था उसमें को गोली लिखेगा वो रोक रखा था अब तक। अच्छा। अब ये आया छोटे छोटे बच्चे, आप समझदार हैं, ऐसे नहीं। आप अभी कह रहे थे कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, लिखने वाला ना। हाँ, तो क्या इतिहास था आप ये बताइए, सही इतिहास क्या है? सब बताते रहे हम। सबसे पहले जो गुर्जरों की जो एक बटालियन समझो ये बनी थी गुर्जर पथिक या कुछ भी है उसमें, तो सबसे पहले गुर्जरों का ये योगदान है। आज़ादी की लड़ाई में किसी ने झंडा उठाया, जब भी पढ़ोगे और देखोगे यही आओगे। तो तोड़ मरोड़ के क्या पेश किया जाए? पंडित जी के हाथ में कलम थी, महात्मा गांधी के हाथ में कलम। येगा कि आपके गांव के बाहर बागी बोर्ड लगा था, तब से ही गुर्जरों बिरादरी को बागी कहा जाता था, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन गांव का तो सारे का रिकॉर्ड खराब कर दिया जी उन्होंने। क्या खराब? जमीन जायदाद सब ये मोमडनों को दे दी थी, जो मियाँ भैया रहे उसका नाम था बता कुछ ऐसा, सारी जमीन उनके अंडर में थी। अच्छा। और जब वे आए के रहे ना, सारा गांव का दूध
और सब रास्ते में खड़े हो गए, सब सलामत जी, सब सलामत जी, अंग्रेजों के टाइम में। अब वो हमारे बाबा जी को बहुत बुरा लगता था, बस ठा दिया उन्होंने तो फिर खड़ा, वो भी नहीं छोड़ा फिर मुसलमान भी। सबको कह दिया अपनी अपनी जमीन जिसके जितने हिस्से में आते हो सब चला लो। न तोड़ बगाई पर फिर तो आज के परिवेश में बात करें कि गुर्जर बिरादरी के युवा याद करते हैं उनको। जगह जगह बोर्ड लगा दिए, स्कूल खुलवा दिए। पहले जो गांव का स्कूल था उसका नाम था सर्वोदय इंटर कॉलेज 5 खुर्द, आज धन सिंह कोतवाल है। हाँ, बदलवा दिया उन्होंने बच्चों ने। लोनी में बनवा दिए 2 स्कूल धन सिंह कोतवाल के नाम में। पैसा नहीं है, चल रहा है और चलता ही रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। जैसे आप बता रहे थे कि भाई बागी का बोर्ड आपने उखाड़ दिया, क्यों उखाड़े आपने वो बोर्ड? हम बागी थोड़ा, हम तो आज़ादी के बाद वो तो लगा के चले गए, अगर बागी हैं। हम तो बागी नहीं थे, हम क्यों बना दिए फिर उन्होंने? क्योंकि अंग्रेजी की संस्था थी, चल रही थी उस टाइम में, अपना कुछ भी बोर्ड लगाओ, ये हमने तोड़ भगाए। निशान थे उस पर सारे लिखे हुए थे, हमने कर दिया किया बादशाह। बागी किसको कहा जाता था उस समय में जो बोर्ड लगा? बागी जैसे कि आप समझदार हो, मान लो किसी का वारंट काट दिए, उसे कोई जिला मतलब जिले से बाहर छोड़ दिया गया, ये सारा बागियों का नंबर आ रहा है उसमें, ये कहीं छुपो कहीं रहो, यहाँ नहीं रहने की। गांव के बुजुर्ग जो थे बेचारे बाहर ही घूमते फिरते थे। अभी भी धन सिंह कोतवाल जी के ऐसे कौन से अवशेष हैं जो आपने देखे हैं? ये उनका जो मकान था गेट पे, जिसमें गोलियां लिकड़ी हुई थी, बहुत बड़ा गेट था, काठ का बने हुआ था, उसमें गोलियों के निशान थे, हमने देखे हुए। और लिखे हुए कई जगह आइटम जो हमने उखाड़ के फेंके ना अंग्रेजों के, जो उन्होंने लिख रखा वो भी हमने उखाड़ के फेंक दिए। आज क्या हाल है उस गाँव का धन सिंह कोतवाल जी का? तो बहुत बदल रहा है। क्या बदल रहा है? स्कूल बदल गए, जब स्कूल का टाइम नहीं था स्कूल बदल गए, मकान बदले, अब तो सभी कुछ बदला। पहले तो झोपड़ियों का राज था। अच्छा, अब तो आप उनके परिवार से ही हैं जैसे?